और अब बात करते हैं बरेली के मौलाना तौकीर रजा की, जो कि कल तक घुटनों पे आ चुका था, लेकिन अब तौकीर रजा ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। जहां प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए तौकीर रजा ने 21 जुलाई यानी कि जो तय तारीख थी उस पर ही हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण कराकर विवाह कराने का ऐलान किया है। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। दो 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। उसने एक बार फिर समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देकर ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह करवाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। आपको बता दें कि बीते रोज ही तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि बरेली जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण 21 जुलाई को पहले से तय कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा काउंसिल के लेटर हेड पर इससे जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही मौलाना ने पलटी मार ली है। उसका कहना है कि उसके लोगों पर दबाव डालकर वो चिट्ठी लिखवाई गई थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ऐसे में इस नफरती मौलाना के जहरीली जुबान को सीधे तौर पर अब यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर हैरानी ये कि माहौल खराब करने की कोशिश में तौकीर रजा जिस लहजे में ये बयान दे रहा है उस पर तो ये बवाल होना लाजमी है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालने। तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे और मेरे पूर्वजों ने और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकीर रजा पैदा लेते। आपको बता दें कि यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस नफरती मौलाना ने 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु पहले ही प्रशासन को चेतावनी जारी कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बगैर इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो एक्शन तय है। ऐसे में तौकीर के फसादी प्लान पर यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जितना यथासंभव हो सके इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यदि हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है और जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक सिद्ध हो जाते हैं तो इनके पास वोट की शक्ति नहीं रहेगी और फिर इनकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बरेली के इस बिगड़ैल मिजाज मौलाना का रुख यही है।
साफ है कि बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना अब सीधे सीएम योगी के संयम की परीक्षा ले रहा है। इसकी फड़फड़ाहट साफ बता रही है कि जल्द ही इसका हिसाब पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बिठाकर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नदी से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड से गई 4 लोगों की जान, करीब 3 लोग हुए लापता। यूपी के रामपुर में मौलाना तौकीर रजा का पुतला किया गया दहन। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम जुलूस के दौरान घर की बालकनी गिरी, हादसे में एक युवक की मौत, 25 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाला गया जुलूस, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया जुलूस। यूपी के अलीगढ़ में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, मुहर्रम को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड के दुमका में मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आगरा में मुहर्रम के जुलूस में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम ने किया प्रदर्शन, मुसलमानों के खिलाफ हो रही मॉब लिंचिंग और बुलडोजर नीति के मुद्दे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। केरल के त्रिशूर में चक्रवात आने से स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खर्ची पूजा का आयोजन, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामेश्वरम थंगाचिमादम साग्याथरम मंदिर में उत्सव शुरू, जहां झंडारोहण के साथ शुरू हुआ उत्सव। और वो पाखंडी बाबा सूरजपाल तो याद ही होगा, जिसमें हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। और अब इस पाखंडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दरअसल सूरजपाल ने कहा है कि ये तो ईश्वर की होनी है, और ये कहकर उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। जुलाई को मची भगदड़ में 120 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना बेटा। भगदड़ में कई बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में जाने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाखंडी सूरजपाल वहां से अपने भक्तों को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसके आश्रमों में कई दिनों तक पड़ताल की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना पर पाखंडी सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाखंडी ने इस घटना पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, पाखंडी सूरजपाल ने इस हादसे पर गजब का दार्शनिक ज्ञान दिया है। जरा सुनिए। होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। सुना आपने कैसे पाखंडी सूरजपाल इतनी बड़ी घटना पर दार्शनिक ज्ञान दे रहा है। जरा सोचिए, बहुत से लोग इस पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसके सत्संग कार्यक्रमों में आते हैं, ये सोचकर कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी ने तो ऐसे भक्तों की मौत पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर सुनिए इस पाखंडी सूरजपाल को। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। अगर आप भी पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं और आपको लगता है कि ये पाखंडी आपका कल्याण करेगा, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पाखंडी पर विश्वास कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
अगर फिर भी आपको इस पाखंडी पर भरोसा है तो जरा एक बार उन परिवारों के दरवाजे पर घूम आइए जिसने हाथरस में किसी अपने को खोया है, क्योंकि सूरजपाल जैसे बाबा अपना पाखंडी मायाजाल फैलाकर भक्तों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब किसी हादसे में उनकी जान चली जाए तो मदद की बजाय पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हाथरस की घटना उन तमाम लोगों के लिए सबक है जिन्हें लगता है कि ऐसे पाखंडी उनका कल्याण कर सकते हैं। इस घटना के बाद अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो सरकार और प्रशासन है, जिन्हें सुविधाएं कम होने के बावजूद किसी तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल ये है कि पाखंडी सूरजपाल जैसे बाबाओं पर कब तक नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।